अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों से इस्लाम का एक बेहतरीन जो फ़िलॉसफ़ी है, जिसको हम समानता बोलते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस्लाम का जो एक बुनियादी जो पिलर है, उस पिलर का नाम है इक्वलिटी। हम तमाम इंसान एक दूसरे के बराबर हैं, कि कोई भी इंसान किसी से बढ़तर नहीं है, आला नहीं है, न रंग के बुनियाद पर, न नस्ल के बुनियाद पर, न जात के बुनियाद पर, न धर्म के बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर कोई कोई भी तरीक़े से एक इंसान दूसरे इंसान से बढ़तर नहीं है। अगर इंसान कोई इंसान से सिर्फ बढ़तर है तो इल्म की बुनियाद पर है। जो इंसान जितना पढ़ा लिखा है, जितना ज़्यादा इल्म रखता है, समाज में जितना ज़्यादा वो टैलेंटेड है, एडुकेटेड है, उसके बुनियाद पर उसका मर्तबा, उसकी हैसियत इस्लाम ऊंचा, बरतर और आला गर्दानता है, उसको आला मनसब पर फायज करता है। दोस्तों, ये इस्लाम की खूबसूरती है, जिसने इल्म की बुनियाद पर इंसान के बरतरी को साबित करने को कहता है, इंसान के बरतरी को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, और बाकी जितने भी बुनियादें थी, जितने भी बेसिस था इंसान के बरतरी का, जात, धर्म, लैंग्वेज, रंग व नस्ल, उस सब की नफ़ी करता है। दोस्तों, इस्लाम ने इंसान को सही तरीके से एक इंसान की तरह ज़िंदा रहने के लिए मोटिवेट किया, ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसा खूबसूरत फ़िलॉसफ़ी दिया, एक ऐसा नज़रिया दिया कि जिससे कि इस दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। आज मुसलमानों के बीच में ना के बराबर भेदभाव है, न जात की बुनियाद पर उनके बीच में भेदभाव है, न रंग व नस्ल के बुनियाद पर भेदभाव है। मुसलमान एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं एक साथ में। शादी ब्याह के मामले में भी मुसलमान रंग व नस्ल का ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि अच्छा टैलेंटेड हो, पढ़ा लिखा हो, वो इल्म रखता हो, दीन से करीब हो, अखलाक अच्छा हो। इससे इसको बुनियाद बनाकर मुसलमान एक दूसरे के यहाँ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस्लाम के अंदर में, वो है कि हमारे और आपका तमाम इंसानों के माँ बाप को अल्लाह ताला ने बयान किया है कि एक ही है, आदम और हव्वा हमारे माँ बाप है। और हमारे तमाम लोगों की, इंसान जितने भी इंसानी नस्लें हैं इस दुनिया में, सब की पैदाइश आदम और हव्वा के ज़रिए हुई है। सबका माँ बाप आदम और हव्वा है। दोस्तों, इस थ्योरी को, इस नज़रिया को अगर कोई भी मुसलमान दिल से यकीन करता है, उस पर अगर मानता है, उसको फॉलो करता है, तो उसके दिल में अगर ज़र्रा बराबर भी किसी इंसान से ज़ात की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर, या किसी और बुनियाद पर भेदभाव और फ़र्क एक सूता बराबर भी, राई के दाने के बराबर आता है, तो मान लीजिए कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। या तो आप इस बात को मानिए कि हम सब जितने भी बने नुए इंसान हैं, जितने भी ह्यूमैनिटी है, सबके माँ बाप आदम और हव्वा है, और एक ही माँ बाप से पैदा हुए बच्चे एक दूसरे पर बरतर और नीच और ऊंच कैसे हो सकते हैं, नीचा और ऊंचा कैसे हो सकते हैं, अबतर और बरतर कैसे हो सकते हैं। एक माँ बाप से पैदा हुए बच्चे एक दूसरे के खूनी रिश्ते में आते हैं, एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, एक ही नस्ल के होते हैं। तो हमारे सब की नस्ल आदम और हव्वा से शुरू होता है। इस बुनियाद पर हम लोग सब एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इस बात को मान कर चलते हैं कि आदम और हव्वा हमारे माँ बाप हैं, तो इस बात का भी मान कर चलिए कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब हमारे भाई बहन हैं, सब हमारे बराबर है। कोई हमसे न नीचा है, न कोई ऊंचा है। इस्लाम का जो एक ही नज़रिया है ऊंचा और नीच का, बरतर और अबतर का, बरतरी का सिर्फ एक ही नज़रिया है, इल्म। इसके बुनियाद पर भी कोई किसी से बरतर हो सकता है, और कोई ऐसा बुनियाद नहीं है, कोई ऐसा वजह नहीं है, कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो इस्लाम में एक दूसरे को बरतर या आला या अदना गर्दानता है। तो दोस्तों, आपके आसपास में जितने भी इंसान हैं, सबको अपने बराबर समझिए, किसी के साथ भेदभाव ना कीजिए, रंग व नस्ल की बुनियाद पर भेदभाव ना कीजिए, किसी से जात की बुनियाद पर भेदभाव ना कीजिए। आज भी गांव के माशरा पर जात की बुनियाद पर भेदभाव है। मुसलमान भी बहुत से जात की बुनियाद पर खुद को बांट के रखा है।
कोई अपने आप को अंसारी बोलता है, कोई पठान बोलता है, कोई धुनिया बोलता है, कोई कुजरा बोलता है। दोस्तों ये गुनाह है, इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाएगा। दोस्तों हम सभी आदम और हव्वा के औलाद है, सभी हम लोग बराबर है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है, कोई किसी से नीचा नहीं है। और दोस्तों किसी को बरतर बनना है, किसी को ऊंचा बनना है, तो जितना ज़्यादा हो सके इल्म हासिल करें। इल्म ही एक ऐसा बुनियाद है जिसके बेसिस पर आप ऊंचा हो सकते हैं, एक बरतर पोजीशन इस समाज में हासिल कर सकते हैं, जिसको इस्लाम भी तायद करता है। दोस्तों आपके आसपास में, आपके बगल में बहुत से हिंदू कौम के भी नस्ल के लोग बसे हुए हैं, जैसे कि चमार हैं, दुसाध हैं, तेली हैं। दोस्तों अगर आप उनको भी छोटी जाति के समझते हैं, अगर उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आप अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला कभी इस बात को तायद नहीं करेगा, कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके जितनी भी नेकी आपको मुंह पर मार देगा जब उसके बंदे को आप हकीर नज़र से देखिएगा। तो दोस्तों अल्लाह की नाराज़गी से बचना है तो किसी को भी अपने से नीचा न समझिए। आपके बगल में चमार है, दुसाध है, आपके बगल में और भी बहुत से जात मजहब के लोग हैं जिसको हिंदू लोग उसको नीचा जाति के समझते हैं, उसको हिंदू लोग हकीर नज़र से देखते हैं, छुआछात में मुलव्विस है। हिंदू लोग उनके साथ बैठते नहीं हैं, खाना खाते नहीं हैं। दोस्तों अगर आप भी इस बात को फॉलो करते हैं, उनके साथ खाना खाने में अगर उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ बैठने में अगर भेदभाव करते हैं, उनके साथ अगर किसी किस्म का अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ किसी किसी का जुल्म ज़्यादती करते हैं, अगर दिल में आपका जर्रा सा बराबर भी यह ख्याल आता है कि वो नीचा जात का है, वो हमसे नीचा है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका ईमान कमज़ोर है, आपका ईमान कमज़ोर है और आपने अल्लाह ताला को नाराज़ किया है। तो दोस्तों अगर आप इस किस्म के ख्यालात पहले दिल में रखते थे तो आइए तौबा कीजिए और तमाम बनी नौ इंसान को इक्वल नज़र से देखिए, बराबरी के नज़र से देखिए। अल्लाह की नाराज़गी को कभी भी दावत ना दीजिए। दोस्तों जब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो हमारा दीन और दुनिया दोनों प्रॉब्लम में आ जाएगा, दोनों जगह हम खसारे में रहेंगे। दोस्तों मुसलमानों का आज बहुत सा जो प्रॉब्लम है वो हमारा खुद का पैदा किया हुआ है। आज के ज़माने में अगर इस्लाम को हम लोग सही तरीक़े से फॉलो करते, उस पर अमल करते, हमारा इखलाक अगर सहाबा कराम की तरह बुलंद इखलाक रहता है, अगर हम अपने आसपास में रहने वाले हिंदू कौमियत के साथ अच्छा सलूक करते, हिंदुओं की तरह उनको ऊंच नीच छोटी जाति का नहीं समझते, उनसे बातचीत करते, बराबरी का उनको बराबरी की इज्जत देते, उनको उनके दुख तकलीफ़ में हम साथ रहते, तो दोस्तों हमारे आसपास में जितनी भी जो लॉ कास्ट का, खुद साख्ता लॉ कास्ट का, जिसको हिंदू नीची जात का समझते हैं, दोस्तों वो सब एक भी आज हिंदू नहीं रहते, सब मुसलमान हो जाते हैं। और आपके अखलाक की वजह से, आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, ये सब प्यार के भूखे थे, मोहब्बत के भूखे थे, ये लोग इज्जत के भूखे थे। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है कि इनको इज्जत इनके अपने मजहब के मानने वाले जो अपने आप को ऊँचे ब्राह्मण और राजपूत तो दिए ही नहीं, आज भी नहीं देते हैं। और हमारे कुछ खुद साख्ता मुसलमान जो खुद को अपने आप को ऊंची या नीची जात में बांट के रखे हैं, वो लोग भी इनको हकीर नज़र से देखते रहे, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उनको अपने पास नहीं बैठाया, उनको इज्जत नहीं दिया। उनको आज भी बहुत से गांव देहात के लोग हैं जिनके दिल में जो छोटे जात के हिंदू को जो बड़े जात के हिंदू नीचा समझते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनको नीचे जात के नज़र से देखते हैं। दोस्तों ईमान इससे आपका ख़राब हो जाएगा, अल्लाह की नाराज़गी आप मोल लेंगे। और अल्लाह को सही मानों में आप खुश करना चाहते हैं, राज़ी करना चाहते हैं, अपने दीन और दुनिया को संवार लेना चाहते हैं, तो अल्लाह के बंदों के साथ भेदभाव ना कीजिए, उनको ऊंच नीच निगाह से मत देखिए। जात पात बिरादरी में मुसलमानों या गैर मुस्लिमों को बांट कर ना देखिए। सबको आदम का औलाद समझिए, सबको अपना भाई बहन समझिए, सबको अपने बराबर समझिए। सब इज्जत डिजर्व करते हैं, सभी को इज्जत दीजिए। दोस्तों आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी आप अपने अंदर एक इस्लाह पैदा कर लेंगे। आप भी आज भी आपके आसपास में जितनी भी कौमियतें हैं जो सताई हुई हैं, जुल्म जाति के शिकार है, उनके साथ बैठ के उनके दुख सुख में शामिल होना शुरू कर देंगे। सहाबा कराम की तरह उनके साथ अच्छा अखलाक के साथ, अच्छा करैक्टर के साथ पेश आना शुरू हो जाएंगे, तो ज़रूर एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। दोस्तों अल्लाह ताला का दीन उनके दिल में घर करेगा और आज नहीं तो कल वो ज़रूर दीन इस्लाम में शामिल हो जाएंगे और आपके भाई बनकर आपके बगल में खड़े होंगे। दोस्तों आइए तौबा कीजिए अपने गुनाहों से
जो हम इतने दिन से जात पात में बिरादरी में बचे हुए थे उससे तौबा करें और अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझे और मुसलमान के तौर ही अपने आप को आगे बढ़ाएं और अल्लाह का नेक बंदा बनाएं। कभी भी मुसलमानों का आपस में जो भी जात पात का फ़र्क है, बिरादरी है, उसको मिटा दे दोस्तों। उसको कभी भी एक्सेप्ट ना करें। अगर आप मानते हैं उस बिरादरी को, उसको अगर फॉलो करते हैं, उसकी बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो तौबा कीजिए, आपका ईमान नामुकम्मल होगा। अल्लाह की नाराज़गी अगर मोल लीजिएगा अगर आपने तौबा नहीं किया तो। और दोस्तों यहाँ तक कि हमारे जो हिंदू भाई हैं बगल में, हमारे आसपास में, गांव के बगल में, कहीं शहर में रहते हैं तो आसपास में बसते हैं, चाहे जिस जात के हिंदू लोग उनको, चाहे बड़े जात के हिंदू उनको छोटे मानते हो, उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अगर हमको भेदभाव नहीं सिखाया गया है। इस्लाम की पैदाइश इस दुनिया में भेदभाव मिटाने के लिए हुआ, जुल्म ज़्यादती को मिटाने के लिए हुआ। इंसान के बीच में जो जात, नस्ल, रंग और नस्ल में की बेसिस पर, बुनियाद पर जो तफरका था, उसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम की पैदाइश हुई है। बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग उसको ख़त्म करने के बजाय हम लोग उसको अभी तक अपने गले से चिमटा के रखा है। दोस्तों आपके बगल में, आपके घर के पास में आपका पड़ोसी कोई हिंदू हो सकता है जिसको उसके ही जात धर्म के, उसके ही मजहब के मानने वाले बड़े जात के हिंदू अछूत समझते हैं। दोस्तों आप अछूत समझने की गलती उनको ना करें, उनको अपने बराबर इंसान समझें, उनकी इज्जत करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अपने बगल में बैठाए, उनको उनके साथ खाना खिलाए, खाए उनके साथ खाना, उनको दोस्त बनाएं। दोस्तों अल्लाह को राज़ी करना है तो उसके बंदों के साथ अच्छा आपको सलूक करना ही होगा। जब अल्लाह के मखलूक के साथ जब अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो जाएगा। आइए दोस्तों इस्लाम को उसको असल शक्ल में अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें और एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बने, एक अच्छा और सच्चा इंसान बने। अल्लाह हाफिज़।